और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश दशमेश गुरु महाराज की प्रकाशोत्सव के साथ जुड़ करके उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए एक नई प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। इस अवसर पर आप सबको और पूरे प्रदेशवासियों को मैं प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं, तो शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने शहादत की जो एक श्रृंखला धर्म की स्थापना के लिए, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए उस कालखंड में की थी, उसी परंपरा का आगे बढ़ाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने आप को समर्पित किया। याद करिए, चार पुत्र, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, चार पुत्र धर्म के लिए, देश के लिए अपनी शहादत देते हैं। माता गुजरी इस शहादत की प्रत्यक्ष उदाहरण बनती हैं, और तब भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमारे सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किए, वो आज भी हम सब के लिए उतना ही प्रेरक है। पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, हर सिख के लिए। हम लोग इस बात को मानते हैं, खालसा पंथ की स्थापना ये मुगल साम्राज्य के अस्त का कारण बना, उनके पतन का कारण बना। औरंगजेब हो या वजीर खान, उन्होंने जो कृत्य किया था, उस कृत्य की सजा परमात्मा ने उन्हें दी। लेकिन इतिहास में यह देखने को बहुत कम मिलता है कि कई कई पीढ़ियां देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दे। और आज जब हम यहां पे गुरु महाराज की इस पावन प्रकाशोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, तो प्रेरणा हम सबको एक नई शक्ति प्रदान करता है। यह हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध समिति के द्वारा जो मांग 2019-20 में राज्य सरकार के सामने रखी गई थी, और सन 2018-19 में गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर जो महान कीर्तन कार्यक्रम दरबार मुख्यमंत्री आवास पे आयोजित हुआ था, इसके उपरांत कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी साहबजादा दिवस के आयोजन के कार्यक्रम 2020 से प्रारंभ हुए, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि गुरु गोविंद सिंह महाराज के दोनों छोटे पुत्र साहबजादा
जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह की स्मृतियों को समर्पित करते हुए वीर बाल दिवस, साहबजादा दिवस के रूप में इस दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया। और आज हम सब इस पर्व के साथ जब जुड़ते हैं तो भारत के कोटि कोटि नौजवानों के लिए वह एक नई प्रेरणा होती है। 7 साल और 9 साल की उम्र क्या होती है? क्या उम्र होती है जब साहबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त होते हैं। सात वर्ष और 9 वर्ष की उम्र में हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम अपनाने के लिए तमाम दबाव बनाए गए, जिंदा दीवारों में छिनवाया जा रहा है, लेकिन तब भी टस से मस नहीं हुए। इतनी मजबूत नींव है सिख पंथ की, और इस मजबूत पंथ पर जुड़ा हुआ जुझारूपन आज हम सब के अंदर देखा जा सकता है। सिख जहां कहीं भी रहता है अपने परिश्रम के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी सेवा कार्य के लिए जाना जाता है। एक लंबी परंपरा है देश और धर्म के लिए मर मिटने के लिए, जिन्होंने हर समय अपने आप को तैयार किया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो एक दिव्य महापुरुष थे। उनका इस धराधाम पर एक निश्चित उद्देश्य के लिए आगमन हुआ था। उन्होंने तो अपने पूर्व जन्मों के सारे वृतांत को हम सबके सामने प्रस्तुत भी किया। और हमें जानना चाहिए किस महान परंपरा के बारे में गुरु महाराज हम सबको इशारा कर रहे हैं। आज आवश्यकता है, सिख गुरुओं की 10 गुरुओं ने अलग अलग कालखंड में अपनी एक अलग पहचान बनाकर के समाज का मार्गदर्शन किया, समाज को एक नई दिशा दी। आज इस प्रकाश पर्व के अवसर पर जब आप सब यहां पर एकत्र होकर के गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, उनके सामने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के सामने नतमस्तक होकर के गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प ले रहे हैं, इस अवसर पर यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में अनेक ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए गुरुद्वारे मौजूद हैं। स्वयं हमारा लखनऊ, जहां गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए थे, कुछ समय रुके थे, यह आशीर्वाद लखनऊ को भी प्राप्त हुआ है, प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी हुआ है। इन स्मृतियों को बनाए रखना है, इसको और आधुनिक स्वरूप देना है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है, क्योंकि वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया मार्गदर्शन होगा। मैं इस बात के लिए लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अत्यंत सक्रिय भाव के साथ ये लोग कार्य करते हैं। यहां पे हमारे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह और उनकी टीम भी इस पूरे अभियान के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के हर एक व्यक्ति को गुरु परंपरा के साथ जोड़ने और गुरु परंपरा की महानता से अवगत कराने का कार्य करता है। यह हमारा आज का दायित्व भी बनता है। मैं आपको एक बार फिर से प्रदेश सरकार की ओर से आज के इस पावन पर्व पर हृदय से बधाई देता हूं। भीषण शीतलहरी के बावजूद आप सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यही है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा, विरासत का सम्मान। बोले सोनिया। यही है सम विषम परिस्थितियों में, चाहे वह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त विषम परिस्थिति हो, सरकारों के द्वारा हो या मनुष्यों के द्वारा, उसकी प्रवाह के बगैर हम अपनी परंपरा और विरासत को हर हाल में बनाए रखेंगे। और उसके लिए आज आप सब यहां एकत्र हुए हैं।
आप सबको मैं एक बार फिर से इस पावन पर्व की लख लख बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गुरु महाराज से ही प्रार्थना करता हूं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए देश और समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। आप सबको मेरी लख लख बधाई। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो। योगी आदित्यनाथ लखनऊ से आप लाइव इनको सुन रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की आज 357वां प्रकाश पर्व आज है। इसी पर कार्यक्रम का आयोजन, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना आपने, गुरु गोविंद सिंह जी के संघर्ष का भी उन्होंने जिक्र किया और तमाम सिख समुदाय के लोगों को आज के प्रकाश पर्व पर ढेरों शुभकामनाएं दी। सीधी तस्वीरें कार्यक्रम से आपके सामने लेकर आ रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को सीएम योगी ने सबसे पहले एक्स पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उनके संघर्ष को याद किया। तमाम सिखों को आज के प्रकाश पर्व 357वें प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना, उन्होंने भी एक्स पर जाकर सबसे पहले आज के दिन की शुभकामनाएं दी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। और आइए बढ़ते हैं आगे। मथुरा से खबर है, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में पक्षकार आशुतोष भृगुवंशी को पाकिस्तान से एक शख्स ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। धमकी देने वाला फोन पर बोल रहा है कि 3 दिन में आशुतोष को जान से मार दिया जाएगा। ऑडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। फारूक बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान लाहौर से, पंजाब से। मेरा काम तुम्हें बताना था, आगे बचना अपनी जान की, अपने भगवानों को बुला के ना अपने आप को बचा ले। अगर तेरे भगवान तुझे ना बचा सके तो फिर देख ले। 3 दिन आज से स्टार्ट है, 72 घंटे में तू मर जाएगा। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दब सज रही है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भीड़ पड़ी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज रामलला अपने नए मंदिर के परिसर में प्रवेश करेंगे। थोड़ी ही देर के बाद पूरे विधि विधान के साथ रामलला की प्रतिमा को मंदिर परिसर में लाया जाएगा। इतना ही नहीं, परिसर में विग्रह का भ्रमण कराया जाना है। इसको लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया है, तैयारियों का जायजा लिया है। चंपत राय ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को भी जाना है। महिलाओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिलाओं ने सरयू के जल से कलश यात्रा निकाली है। तो ये अमूमन हिंदू प्रथा है, जब आप नए घर में श्री गणेश करते हैं, गृह प्रवेश करने जाते हैं, उससे पहले कलश यात्रा निकाली जाती है। आम जिंदगी में भी आप देखेंगे लोग गृह प्रवेश से पहले कलश यात्राएं निकालती हैं महिलाएं। और ऐसे ही भगवान श्री राम अपने गृह में जो आ चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, उससे पहले ये महिलाएं नाचती गाती खुशियां मनाती, आंखों में जिनके खुशी के आंसू भी हैं, भगवान श्री राम के अपनी अयोध्या नगरी में आने के आज कलश यात्रा इन महिलाओं ने निकाली है। ये महिलाएं सिर्फ अयोध्या की नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश से आई हुई महिलाएं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी आई महिलाओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया।
तो कुल मिला के 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम लला टेंट से भव्य मंदिर में अब विराजमान होने वाले हैं। इस बीच राम भक्तों की एक टोली अयोध्या पहुंच रही है। ये टोली 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे के ढहाए जाने में जो कार सेवक दिवंगत हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई से अयोध्या पहुंच रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जब विवादित ढांचा ढहाया गया था, तो उस विवाद में कई कार सेवक दिवंगत हो गए थे। मुंबई की रामसेना फाउंडेशन की राम भक्तों की एक टोली भगवान श्री राम की पालिका लेकर राम गमन पथ पर पैदल यात्रा करते हुए अयोध्या पहुंच रहे हैं। जो राम भक्तों की ये टोली आज चित्रकूट पहुंची, जहां पर कामतानाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद कामदगिरी की परिक्रमा लगाई गई।